हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं मैथ की क्लास 10 की पहली चैप्टर लेकर त्रिकोणमिति। जो क्लास 10 की ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से सभी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में इनका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। कम से कम यहाँ से 35 से 40 नंबर की जो मार्क्स 35 से 40 मार्क्स की जो क्वेश्चन होती है इसी त्रिकोणमिति से पूछी जाती है। सर यह त्रिकोणमिति जो है एग्ज़ाम में इनका क्या वेटेज है? सर इसका एग्ज़ाम में बहुत बड़ा महत्व है। सर एग्ज़ाम में यहाँ से कम 20 से 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। सर कम से कम 5 से 10 नंबर का सब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है और एक 5 नंबरी यहाँ से फिक्स होती है। मतलब सर 25, 10, 35 और 5 मिनिमम बोले तो 40 मार्क्स का यह चैप्टर है। 2023 में देखा गया था तो यहाँ से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोगों के साथ हम पहली बार जुड़े हुए हैं क्लास 10 की मैथ लेकर। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्षमा कीजिएगा, कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो माफ़ कीजिएगा मुझे प्लीज़। आप लोग को हम बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति में मुझे सर इसमें पढ़ना क्या है, इसमें क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है, क्या चीज़ से संबंधित प्रश्न को पढ़ना है? तो सर इसमें हम त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। जो त्रिभुज होता है उससे संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में त्रिभुज से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। सर त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? यह अध्याय नंबर 8 है और चैप्टर नंबर कितना है? ये चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। सर त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। सर ट्री का अर्थ और गुणों का अर्थ और मेट्रोन का अर्थ अलग है। सर ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब होता है तीन और गोनों का मतलब होता है सर त्रिकोणों का मतलब होता है कोण। क्या होता है? कोण। और मेट्रोन का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। सर त्रिभुज जो है तीन कोणों की माप से बना है। सर जो त्रिकोणमिति बना है किन चीज़ से बना है? तो तीन कोणों की माप से बना है त्रिकोणमिति। इसमें सर त्रिभुज से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें त्रिभुज से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें तो सर त्रिकोणमिति किस भाषा की शब्द है? सर त्रिकोणमिति किस भाषा की शब्द है? तो ये फारसी भाषा की शब्द है। सर जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे कुछ ग्रीक भाषा के शब्द ले लेंगे, जैसे सर थीटा। क्या होता है? थीटा। सर बीटा, फिर होता है अल्फा, गामा। थीटा, बीटा, अल्फा, गामा। ये सब किस भाषा का है सर? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। सर चलिए इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं तो सर सबसे पहले तो आपको हम त्रिभुज के बारे में बता दें तो सर इसमें कोण के आधार पर त्रिभुज पढ़ेंगे। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। इसमें कोण के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे सर अगर किसी त्रिभुज का थीटा से, किसी त्रिभुज का सर जीरो से, अगर कोई थीटा डिग्री जीरो से बड़ होता है और 90 से छोट होता है, 90 डिग्री से छोट होता है और जीरो से बड़ होता है तो इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज अगर 90 से छोट हो और जीरो से बड़ा हो, अगर 90 से छोट हो और जीरो से बड़ा हो तो इसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। आइए दूसरा है सर, दूसरा है सर वो होता है समकोण त्रिभुज। अगर थीटा डिग्री बराबर 90 डिग्री हो तो इसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। सर अगर यहाँ पर सर 90 डिग्री से, अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ और 180 डिग्री से
छोटा होगा। अगर थीटा 90 डिग्री से बढ़ 180 डिग्री से छोटा होगा तो इसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या यह आपको पहला प्रोसेस समझ में आया? क्या आपको यह पहली प्रोसेस समझ में आया? चलिए चलेंगे अब दूसरी प्रोसेस की तरफ। सर दूसरी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सर इसमें पढ़ना किसके बारे में है? सर इस चैप्टर में इन तीनों में से किसके बारे में पढ़ना है? तो हम बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। आइए सर, क्या यह जो है एक समकोण त्रिभुज है? क्या यह समकोण त्रिभुज है? नो बॉस, नो सर, ये तो समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या क्या यह समकोण त्रिभुज है? नो बॉस, ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है। सर क्या यह समकोण त्रिभुज है? क्या यह समकोण त्रिभुज है? बताइए, क्या यह समकोण त्रिभुज है? बोलेंगे यस बॉस। यहाँ पे इसकी मान जो है 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। सर यह समकोण त्रिभुज है। अब आइए समकोण त्रिभुज में ही सर इसमें कितने भुजा है? तो 3 भुजा है। सर एक का नाम होता है जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, इसका नाम होता है कर्ण। क्या है? इसका नाम है कर्ण। और जो यहाँ पे थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा होता है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और जो नीचे बचती है उसे बोलते हैं आधार। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। सर कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सर कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं। सर लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। सर परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर। सर आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। क्या आपको सर ये बात पता है? बताइए कि समकोण त्रिभुज में सर समकोण त्रिभुज में जो यहाँ पे दिया गया है जो सर लंब, कर्ण और आधार, ये फिक्स होता है क्या? सर लंब और कर्ण और आधार फिक्स होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, एकमात्र यही कोण जो है फिक्स होता है। यही जो यही भुजा जो है कर्ण, यही जो है सिर्फ फिक्स होता है। कर्ण जो है फिक्स होता है। बाकी थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार चेंज होते रहता है। मान लिया जाए थीटा यहाँ दिया है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और जो बचेगा वो आधार होगा। अगर मान लिया जाए कि सर इस समकोण त्रिभुज में सर थीटा का मान ऊपर दिया है और समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा है कर्ण, जो फिक्स रहता है, ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। लेकिन जो ऊपर है इसके सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार फिक्स होता है? तो बोलिएगा नो बॉस, सिर्फ उसमें एकमात्र कर्ण ही फिक्स होता है और लंब, आधार थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। लंब और आधार थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। आपको अब जा रहे हैं बताने इसी में सर पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताने जा रहे हैं सर? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। किसके बारे में? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आइए आपको बताना चाहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस नामक एक व्यक्ति, उसने अपना एक प्रमेय निकाला समकोण त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए, उसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसी को प्रमेय को क्या बोलते हैं? उसी के प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उन्होंने बताया कि सर यदि समकोण त्रिभुज है तो होगा क्या कि सर जो यहाँ कर्ण होती है, जो कर्ण है उसके बराबर में लंब प्लस आधार होगी। कर्ण के बराबर में क्या होगा? लंब प्लस आधार। उनका कहना था कि दो छोटी भुजा को जोड़कर
एक बड़ी भुजा जो आएगी वही कर्ण होगी। दो छोटी भुजा को जोड़कर एक जो बड़ी भुजा आएगी वही कर्ण होगी। देखिए जैसे बोला था कि कर्ण क्या, कि कर्ण का वर्ग करने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो सर हम अगर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। किसके स्क्वायर के, कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। सर हम कर्ण को क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में एच बोल सकते हैं। एच का स्क्वायर बराबर क्या, लंब को क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर है तो इसको पी बोल सकते हैं। सर आधार को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, तो सर बेस है तो इसको बी बोल सकते हैं। क्या ये आपको समझ में आया, पाइथागोरस प्रमेय ये समझ में आया? तो बोलिए यस बॉस ये समझ में आया। क्या आपको ये पूरा समझ में आ गया? तो चलते हैं आगे बढ़ेंगे। चलिए सर आगे हम समकोण त्रिभुज जांच करना सीखेंगे कि क्या वह समकोण त्रिभुज है या नहीं, क्या वह समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो इसको पहले मिटा देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सर आपसे कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति के जो पिता है वो कौन है, तो जो त्रिकोणमिति के पिता है वो है हिपार्कस। कौन है, हिपार्कस। त्रिकोणमिति के पिता कौन है, तो है हिपार्कस। सर आपसे कोई पूछेगा, सर आपसे ही कोई पूछ देगा कि आप क्या पढ़ते हो, आपका सबसे फेवरेट विषय कौन सा है, जो आपका सबसे अच्छा लगता है, तो आप बोल दीजिएगा कि सर मुझे सबसे अच्छा विषय मैथ लगता है। क्या लगता है, मैथ, कि मुझे सबसे अच्छा विषय मैथ लगता है। तो आपसे वो पूछ देगा कि बताइए गणित का फादर कौन है, गणित का जो पिता है वो कौन है। तो सर क्या आपको पता है गणित का जो पिता है वो आर्किमिडीज है। कौन है, आर्किमिडीज। कौन है, आर्किमिडीज। तो आपसे आप कोई पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए गणित का पिता कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, आर्किमिडीज। क्या बोलिएगा, आर्किमिडीज। आइए समकोण त्रिभुज जांच करना सीखेंगे, समकोण जांच करना सीखेंगे। सर समकोण है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं सर, ये जांच करेंगे, जांच। आइए जांच करते हैं। डॉक्टर साहब है ना, आप मैथ का, आप मैथ का डॉक्टर साहब है, जांच कीजिए बच्चों, जांच कीजिए इसको। जैसे देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ इसका मान लो ए, इसका बी नाम है, इसका सी, यहाँ मान लेते हैं 3 है और इसकी भुजा 4 है और ये वाली भुजा 5 है। तो बताइए ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम प्रमेय लगाएंगे, और भी किनका प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। किनका प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो मैंने अब भी बताया कि सर एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर एच का मान कौन है, तो मैंने बोला है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगा वही क्या होगा, एच होगा, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा वो क्या होगा, पी होगा। मतलब सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, और जो बच गया वो आधार है। तो सर एच कितना है, तो 5 है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर पी कितना है, तो सर 3 है, लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस सर बी कितना दिया है, आधार, तो आधार यहाँ 4 है, लिखेंगे 4 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर। सर 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16, कितना होगा 16, कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16। सर 25 है तो 25 रहने देंगे, और सर 9 को और 16 को कितना होगा 25 को, यह बराबर है, लिखेंगे यस बॉस ये समकोण त्रिभुज है, यस बॉस ये समकोण त्रिभुज है। सर दूसरा क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मात्र 1-2 क्वेश्चन ही समझाएंगे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, रात बहुत ज़्यादा हो रहा है, 12 से प्लस हो रहा है। आइए चलिए सर बढ़ेंगे आगे। ये मान लो ए और ये बी है और सी है। सर मान लिया जाए कि सर ये 4 है, सर कितना मान ले, 4 मान ले, चलो 4 है, ये 5 है और ये 6 है। बताइए ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं।
सर ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लाएंगे, लिखेंगे h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। लगाइए सर h का मान इसमें क्या है? तो सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा h होती है और थीटा के सामने वाली भुजा p होती है, और जो बच गया वो क्या है? तो सर वो b है। क्या है? b है। चलिए h कितना दिया है? तो 6 है। सर p कितना दिया है? तो 4 है। 4 का स्क्वायर प्लस b कितना दिया है? तो 5 है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा सर? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 4 का स्क्वायर कितना होगा सर? 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा सर? 5 का 25। आप जोड़िए कि सर 16 और 25 कितना होगा? सर 16 और 25 कितना होगा? 16 और 25 तो 5 6 11 की कितना होगा? एक हाथ में एक, एक 2 3 1 4। 16 और 25 कितना होगा? 41। ये बराबर नहीं है। सर लिखेंगे नो बॉस, ये पाइथागोरस पे प्रमेय पर काम नहीं किया। ये काम नहीं किया, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ये समकोण त्रिभुज नहीं है। आप लोग जांच करना चाहते हैं तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसका जांच कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ दिया है सर, यहाँ दिया है 8 10 और यहाँ 12। इसकी जांच कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं। फिर दिया है 10 12 और 16। क्या है? 10 12 और 16। इसकी भी जांच आप लोग कर लीजिएगा। इसकी भी जांच आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पर ही कर लीजिएगा। प्लीज़ चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। सर अब चलेंगे पाइथागोरस त्रिक निकालने पर। सर पाइथागोरस त्रिक किस प्रकार से आप बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस त्रिक बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे सर? पाइथागोरस त्रिक बनाना सीखेंगे। आइए चलिए सर जी बोर्ड खुल रहा है। चलिए पाइथागोरस त्रिक बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक बनाना सीखेंगे। पाइथागोरस त्रिक बनाना सीखेंगे। बनाना सीखें, ठीक है सर। पाइथागोरस त्रिक बनाना सीखेंगे। आइए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सर हम लोग पाइथागोरस त्रिक किस प्रकार से बनाएंगे। तो सर सबसे पहले हम मान लें कि एक तीन है, बहुत अच्छे है वर्ड, इनसे बनाते हैं। चलिए सर तो सबसे पहले मुझे ना ही सम दिया है ना ही विषम, सीधा बना रहे हैं। ये विषम है एक प्रकार से, तो हम सबसे पहले बनाने के लिए कहेगा तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। सर 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा सर? 3 का स्क्वायर कितना होगा? नहीं 3 का स्क्वायर ऐसे नहीं बनाना है, सीधा लिखेंगे। एगो तो मुझे पता है 3 और 4 और 5 एगो पाइथागोरस त्रिक का है। 3 4 5 एक पाइथागोरस त्रिक है। सर अब इस पे हमको बनानी है दूसरा पाइथागोरस त्रिक। हम ये कैसे बनाएंगे? तो दूसरा बनाने के लिए 2 से पहले वाले में गुणा करेंगे। कीजिए 2 तिहाई कितना होगा? 6। 2 चौका कितना होगा? 8। 2 पंचे कितना होगा? 10। सर हम इससे तीसरा बनाना चाहते हैं, तो सर तीसरा बनाने के लिए 3 से पहला वाला में गुणा करना पड़ेगा। तो 3 तिहाई कितना होगा? 9 कमा 3 चौका कितना होगा? 12। फिर 3 पचे 15, 3 पचे 15। क्या आप इस प्रकार से गुणा कर करके आगे बना सकते हैं? सर हम बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार का बना सकते हैं, बहुत सारा पाइथागोरस त्रिक बना सकते हैं। ये नियम 1 था, ये नियम जो था आप लोग के लिए 1 था, नियम 1। सर नियम 2 में चलेंगे, नियम 2 की ओर बढ़ेंगे। सर नियम 2 की ओर बढ़ते हैं। आइए सर नियम 2 है विषम संख्या से। सर विषम संख्या से पाइथागोरस त्रिक बनाना। सर हमको विषम संख्या दिया रहेगा, उससे हमको क्या करनी है? पाइथागोरस त्रिक बनानी। जैसे 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, बहुत कम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए तो सर 3 है, पहला कितना है? 3 से बनानी है, तो सर 3 का स्क्वायर करेंगे। पहला जो जिससे बनाना उसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब इसमें सर इसको आधा करनी है, इसको क्या करनी है? आधा करेंगे तो कितना आएगा? 4.5। सर अब हमको ये बात इसमें देखनी है, इसमें ये बात देखनी है कि सर 4.5 किस किस शब्द के बीच में है।
सॉरी 4.5 किस किस नंबर के बीच में है? तो सर 4.5 4 और 5 के बीच में है। किसके बीच में है? 4 और 5 के बीच में है। सर दूसरा कौन है? तो सर पहला बात करें तो मेरा एक जो है पाइथागोरस त्रिक तैयार हो गया, बन गया। सर मुझे पाइथागोरस त्रिक बनाने आ गया। दूसरा मुझे बनाना है सर 5 का। किसका? 5 का। तो हम इस 5 का पहले वर्ग करेंगे, स्क्वायर। क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। सर अब इसको आधा करेंगे। क्या करेंगे? आधा। अब इसको क्या करेंगे? आधा। क्या करेंगे? आधा। सर तब 25 का आधा कितना होगा? 12.5। कितना होगा? 12.5 आ गया। इसके आधा कितना आया? 12.5। अब मुझे इसमें देखनी है कि सर 12.5 किस किस नंबर के बीच में है। सर 12.5 सर 12.5 किस किस नंबर के बीच में है? तो 12.5 12 और 13 के बीच में है। 12.5 12 और 13 के बीच में है। तो मुझे दूसरी पाइथागोरस त्रिक भी बनाने आ गया। सर ये भी बन गया। सर एक और दिया है 7 का, बनाइए ना सर, विषम संख्या है, उसका भी बना दीजिए। चलिए बनाते हैं, इसका भी बनाते हैं 7 का। तो सर सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो सर 7 का स्क्वायर 49। कितना होता है? 49। फिर इसकी अधिया करेंगे। इसका आधा कितना होगा? तो सर इसका आधा होगा 24.5। कितना होगा? 24.5। अब हमको देखनी है कि सर 24.5 के आगे पीछे कौन सा संख्या है। तो सर सॉरी इसके बीच 24.5 किस किस संख्या के बीच में है? ये जो है किस किस संख्या के बीच में है? तो 24.5 24 और 25 के बीच में है। किसके बीच में है? 24 और 25 के बीच में है। ये तीसरी भी बन गया। अब चलेंगे सर नेक्स्ट। बहुत सारा आप इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे सर तीसरा, सर सम संख्या के लिए। किस संख्या के लिए? सम संख्या के लिए पाइथागोरस त्रिक बनाएंगे। जैसे 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। सर नियम 3 लिखेंगे। क्या करेंगे? नियम 3। यह है नियम 3। सर नियम 3 है सम संख्या के लिए। तो सबसे पहले सम संख्या कितना है? 4 है। कौन है? 4। सर 4 का भी, इसका भी पहले स्क्वायर करेंगे, लेकिन इसको 2 बार अधिया करनी है। उसको एक बार कर रहे थे, इसको 2 बार अधिया करनी है। तो सर 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। इसका अधिया कीजिए तो कितना आएगा? 8। फिर सर उस 8 का भी अधिया करनी है। 2 बार बोले हैं मैंने, तो सर 2 बार उसको अधिया करनी है। तो कितना आएगा? 4। अब देखना है कि सर जो संख्या 2 बार कट के आया उसके आगे पीछे कौन सा संख्या है। तो सर 4 के जो पीछे है और आगे, पीछे है जो 3 है, पीछे कौन होता है? 3 है, और आगे कौन है? तो 4 के आगे 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? 3,5। सर मुझे एक समकोण सॉरी सम संख्या का भी एक पाइथागोरस त्रिक बनाने आ गया। मुझे एक सम संख्या का भी पाइथागोरस त्रिक बनाने आ गया। अब मैं क्या करूँ? डांस करूँ सर, डांस। चलिए दूसरा सर हम चाहेंगे तो 6 का भी बना सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे? 6 का भी बना सकते हैं। तो 6 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसके 2 बार काटेंगे। उसको क्या करेंगे? 2 बार काटेंगे। सर 6 का स्क्वायर कितना होगा? पहले ये तो 1 का हो गया, इसको घेर दिया जाए, इसको जेल में बंद कीजिए सर। वो हो गया, पकड़ा गया। चलिए तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। इसको अधिया कीजिए, पहला अधिया हुआ तो सर कितना बार में होगा? 18। 36 का अधिया कितना होगा? 18। फिर 18 का भी अधिया कीजिए तो सर इसका 18 का आधा कितना होगा? 9। अब सर मुझे ये देखनी है कि 9 के पीछे और आगे कौन सी संख्या है। 9 के पीछे, 9 के पीछे और आगे कौन सी संख्या है? तो 9 के पीछे सर 8 है और 9 के आगे 10 है। लीजिए मेरा ये भी पाइथागोरस त्रिक स्टार्ट मतलब बन के रेडी हो गया सर। 8 कमा 10, 8 कमा 10 क्या होगा? 8 कमा 10। चाहिएगा तो आप 8 का भी बना सकते हैं। सर 8 का किस प्रकार से बनेगा? तो 8 का कर लीजिए 8 8 64, और 8 का 8 8 64 अधिया कीजिएगा तो कितना आएगा? 32। सर फिर 32 का अधिया कीजिएगा तो कितना आएगा? 16। और 16 के आगे पीछे कौन सी संख्या है? तो 16 के जो पीछे है
सर वो है 15 और 16 के आगे है 17, तो ये भी पाइथागोरस ट्री का आपका रेडी हो गया। कितना आएगा 16 यही ना है 15 है 15 क्या आप पाइथागोरस ट्री बनाना सीख गए? तो बोलिए यस सर, यस बॉस सीख गए। तो आप सीख गए तो बहुत अच्छा, ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। पाइथागोरस ट्रिक बनाने वाला जो टॉपिक था वो आपका ख़त्म हो गया। पाइथागोरस ट्रिक बनाने वाला टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। आपको हम कल के लिए कुछ फार्मूला देना चाहेंगे, क्या आप उसको नोट करना चाहते हैं? चलिए कल के लिए आपको हम फार्मूला देना चाह रहे हैं, बोलिए आप उसको नोट करना चाह रहे हैं, बोलिए। चलिए उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बनाइए हम दे रहे हैं आपको सर। आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं सर। क्वेश्चन यही है सर कि मान ज्ञात करने, क्या करना है? मान ज्ञात करने पर प्रश्न है। आइए सर, क्या है? मान ज्ञात करने पर प्रश्न। क्या है? मान ज्ञात करने पर प्रश्न। मान ज्ञात करने पर प्रश्न। मान ज्ञात करने पर प्रश्न। सर मान कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। सर कुछ क्वेश्चंस है जो मैं बुक से थोड़ा देखना चाहता हूँ, क्या देख लूँ? बोलिए क्या देखूँ, मैं देखूँ कि ना देखूँ? थोड़ा सा अपना सा देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका सरदी जिसका लंब 7 मीटर, जिसका लंब 7 मीटर और बेस 24 मीटर है। सर आधार 24 मीटर है, तो आप उसका कर्ण बताइए, उसका कर्ण क्या होगा? तो सर हम इसको निकालने के लिए एक प्रमेय का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। आइए यूज करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए सर पाइथागोरस प्रमेय से सर मुझे क्या नहीं पता है, तो लिखेंगे एच नहीं पता है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर एच का स्क्वायर मतलब हमको एच तो पता ही नहीं है, तो सर एच का स्क्वायर एच ही रहेगा। सर पी का स्क्वायर, तो पी मुझे पता है, सर अगर यहाँ थीटा है तो पी 7 हो जाएगा, तो सर पी मतलब 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस बी कितना दिया है 24, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर। सर एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर 24 का स्क्वायर जो 576 होगा, कितना होगा 576 होगा, 576 होगा। आप अब इसको ऐड कीजिए सर, 9 गो 6 गो कितना होगा 15, तो 9 6 15 के 5 हाथ में कितना 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 हाथ में कितना होगा 6। सर एच स्क्वायर बराबर 625। तो सर जो यहाँ पे स्क्वायर है उधर क्या करेगा, तो सर जो यहाँ पे स्क्वायर है इधर रूट करेगा, तो इधर रूट कितना हो जाएगा 625। सर अब 625 का मान कितना निकलता है, सारे बच्चे को पता होगा 625 का मान सर 25 निकलता है। 625 का मान कितना निकलता है 25। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? तो बोलिए यस बॉस, मैं इसे 100% समझ गया। यस यस 100% समझ पाए सर, इस क्वेश्चन को 100% समझ पाए। अगर आप समझ गए तो सर अगर यहीं पे मान चेंज कर दिया जाए, यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, आइए हम क्वेश्चन चेंज करते हैं सर। आइए क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन चेंज हो रहा है। क्वेश्चन है कि सर यहाँ दिया गया है कि सर ये जो है लंब है 5 मीटर और आधार 4 है, तो आप एच बताइए। यहाँ पे एच बताइए क्या होगा, तो इसको मिटाकर फिर इसी पे सेट करेंगे। आइए पाइथा लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आइए सर कर्ण मुझे नहीं पता है, तो लिख देंगे एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी मुझे पता है कितना है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस बी मुझे पता है कितना है सर 4, लिखेंगे 4 का स्क्वायर। चलिए एच स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो सर एच स्क्वायर बराबर क्या होगा,
तो 16 और 25 कितना होगा? 16 और 25 जोड़िए तो सर 6 5 11 के एक हाथ में कितना होगा? हाथ में आएगा 2 1 और 2 1 3 1 कितना होगा? 4। सर 25 और 16 कितना होगा? 41। तो सर इधर का जो स्क्वायर है इधर क्या करेगा? रूट में कितना आएगा? 41, जो कि नहीं कटेगा। सर एच का मान कितना आया बताइए? एच का मान कितना आया? तो सर एच का मान आया √41। कितना आया? √41। क्या ये आपसे बन जाएगी? बोलिए हाँ या ना। सर दूसरा क्वेश्चन इसी पर लीजिए। लीजिए सर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सर यहाँ ए बी और सी बराबर। सर यहाँ पे दिया है ए बी, कौन जो ए बी है ए है और बी सी जो है बी है। तो बताइए एच बराबर क्या होगा? एच बराबर क्या होगा? बहुत मस्त क्वेश्चन है, समझिएगा, इसको जोर मत दीजिएगा। चलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर। चलिए एच का मान नहीं पता है तो लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है? तो पी का मान है ए, तो लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? तो बी का मान है बी। सर आइए एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी है तो बी स्क्वायर। ये हो गया। सर सीधा बात है, इसे रहने दो, ऐसे रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर इधर का जो स्क्वायर है इधर क्या कर जाएगा? रूट, तो इनमें क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपली यही आपका आंसर हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन बनाइए इसी प्रकार का, एक और क्वेश्चन। सर दिया जा रहा है आपको, क्वेश्चन दिया जा रहा है कि सर एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो ठिट्ठा है सर 90 डिग्री है। चलिए ठिट्ठा के सामने की भुजा 15 है और जो सर कर्ण नहीं पता मुझे, और BC 8 है, तो आप कर्ण बताइए मुझे, एच बताइए। तो सर नहीं पता है तो लिखेंगे सेम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस लाएंगे। क्या लाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। सर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर और प्लस क्या होता है? बी का स्क्वायर। सर आइए एच का स्क्वायर, एच कहाँ है? एच का मान नहीं पता है। पी कितना दिया है? तो सर पी का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? तो 8 है तो 8 का स्क्वायर। सर एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? तो 64। जोड़िए सर, इसको जोड़िए कितना आ रहा है? इसको पहले जोड़ लीजिए कितना आ रहा है। सर 8 सर 5 4 कितना होगा? 9, 2 6 कितना होगा? 8 हो। सर 2 है तो 2 कितना है? 289। सर इधर आइए, यहाँ का जो एच है रहने देंगे, ऊपर का स्क्वायर क्या करेगा? रूट। क्या करेगा? रूट करेगा। सर आइए तो इधर रूट करेगा तो इधर कितना है? 289। सर 289 का मान 17 निकलता है। कितना निकलता है? 17। तो आपका जो एच आया वो कितना आ गया? 17। आपका एच कितना मिला? 17। आपका जो कर्ण है वो 17 है। क्या आप लोग को यहाँ तक की पढ़ाई समझ में आई? आज की क्लास यहीं पे क्लोज करेंगे। भाई लोग, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्यार दुलार दिखाइए।